ओके, ये बात है असल में। तो दूसरी जो बात है ना कंस्ट्रक्टेड सेल्फ, उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। देखें, जब आपकी ज़िंदगी में अल्लाह नहीं होगा ना, तो आपकी ज़िंदगी में हॉलोनेस, हम सब की ज़िंदगी में हॉलोनेस होगी। फिर हम वैलिडेशन जो है ना, वैलिडेशन समझते हैं कि हमें वैलिडेशन चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमें कोई सराहे। वो वैलिडेशन हम बाहर से तलाश करेंगे, लोगों से तलाश करेंगे, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, तो हम लोगों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। अल्लाह ताला है नहीं लाइफ में, तो लोगों के आगे हम झुकेंगे, मुझे वैलिडेट कर दो, मुझे वैलिडेट कर दो, मुझे अप्रिशिएट कर दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। जाहिर है अल्लाह नहीं है तो फिर इंसान नाउज़ बिल्लाह खुदा बन जाएगा। तो पहली बात जो कंस्ट्रक्टेड सेल्फ है ना, कंस्ट्रक्टेड सेल्फ से मुराद है जो आपने कुरान और हदीस को छोड़ के खुद बनाई है और इधर उधर से सीखी है। वो डिपेंडेंट है आउटसाइड वैलिडेशन, सराहना दूसरों पे कि जी मुझे सराहो। नंबर 1। नंबर 2, वो ऑथेंटिसिटी लूज कर जाएगा वो बंदा, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टेड सेल्फ है, वो ऑथेंटिक नहीं रहेगा, वो फेक हो जाएगा। और आप देख लें, मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को डांट भी देता हूँ, बहुत उनके मुंह पे कहता हूँ कि तुम असल में ऐसे नहीं हो, ये जिस तरह के तुम दिख रहे हो ये तुम्हारी कंस्ट्रक्टेड सेल्फ है। एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए ना, फलाना मुझे अप्रिशिएट कर दे, फलाना कर दे, वो कह ले ये बड़ा अमीर है, फलाना कह ले वो इसके हाथ में तो आईफोन है, ये तो बहुत बड़ी बला चीज़ है। एक है कि वैसे ही आपके पास पैसा बहुत है, आपने आईफोन रख लिया। एक है कि वैलिडेशन के लिए कि मुझे एंटर होना है इस ग्रुप में, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे एंटर होना है, मुझे फलाने कपड़े पहनने पड़ेंगे इनकी वैलिडेशन के लिए। और सबसे बड़ा ये प्रेशर हमारी सिस्टर्स पे, ख़वातीन पे, वैलिडेशन चाहिए। यूनिवर्सिटी में जो है हिजाब उतर जाते हैं, वैलिडेशन चाहिए। हिजाब वाले को तो कोई पूछता नहीं है, हमारे भाइयों की नमाजें छूट जाती, दाढ़ियाँ कट जाती क्योंकि वैलिडेशन नहीं मिल रही, ये तो हमें एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो इसका मतलब कि कंस्ट्रक्टेड सेल्फ थी फ्रॉम द बिगिनिंग, इसेंशियल सेल्फ की तरफ तो आए नहीं, तो ऑथेंटिसिटी लूज कर जाता है, ऐसा बंदा फेक हो जाता है। ऐसा बंदा वो शौक पाल लेता है जो उसके नहीं है, दिखाने के लिए कि कूल बनूं मैं, ठीक है। डोंट डू दिस, आप लोग सॉलिड बने, मोमिन बने। नंबर 3, वो इम्पल्सिव और रिएक्टिव हो जाता है, उसको गुस्सा बहुत चढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत आती है जब स्पेशली उसे वैलिडेशन ना मिले। मेरे पास एक सर्वे है, ये एग्जैक्ट रेफरेंस इंशाल्लाह स्लाइड्स में दे दूंगा। वो सर्वे ये था कि उन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल 1500 ऐसे इंडिविजुअल्स को स्टडी किया 4 साल तक जो ओबीज थे, जिनका वेट बहुत ज़्यादा था, और 3 ग्रुप्स उनके बने 4 साल बाद। एक वो कि जिनका वेट नहीं कम हुआ, उन्होंने कसम खाई थी हमने पतला नहीं होना, तो वो ओबीज़ के ओबीज़ रहे। हालांकि उन्होंने सजेशन दी ये करो वो करो, नहीं कर सके, ओबीज़ के ओबीज़ ही। एक ग्रुप था जो और ओबीज़ हो गया, मतलब कम होने की बजाय और ओबीज़ हो गया। एक ग्रुप था जिन्होंने उन इंस्ट्रक्शंस पे अमल करते हुए वेट लूज कर लिया और अच्छी बॉडी बना ली। उनमें सबसे ज़्यादा डिप्रेस कौन था? जो सबसे ज़्यादा ओबीज था, पहला यही आता है जहन में। लेकिन शॉकिंगली वो कि जिन्होंने वेट लूज किया था वो सबसे ज़्यादा सुसाइडल और डिप्रेस थे। शॉकिंग। मैंने जब ये सर्वे देखा मैंने कहा नहीं वो होंगे जो ओबीज ज़्यादा हो गए, जो ज़्यादा मोटे हो गए, उनको डिप्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए। वो भी थे, लेकिन कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा ये तीसरे वाले थे जिन्होंने वेट लॉस किया। क्यों? क्योंकि गलत रीजंस के लिए किया था। उनमें ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने इसलिए किया था कि मुझे वैलिडेशन मिल जाएगी, यानी बॉयफ्रेंड से। अब बॉयफ्रेंड हराम रिलेशन है, या तो है ना हस्बैंड के लिए लूज़ किया, वो सही रीज़न है। बॉयफ्रेंड फलाना मुझे लिफ्ट नहीं कराता, फलाना जो है मुझे छोड़ के चला गया, उसके लिए किया। और जब किया तो वो करीब आने के बजाय दोबारा छोड़ गया, तो डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स। और ये बहुत होता है वेस्ट में, बहुत होता है। वो बच्चियाँ अपने बॉयफ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या नहीं करती, और एंड में वही बदबख्त जो वुल्फ है, भेड़िया है, वो उनको इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाता है, तो वो सुसाइड। क्या फ़ायदा, क्या मिला? ओके, ये समझने की बात है। तो वो ज़्यादा डिप्रेस हो गए। मिसाल के तौर पे एक लड़का है, उसने इसलिए बॉडी बनाई कि जी मैं बॉडी शॉडी बनाऊंगा, यूनिवर्सिटी में दाखिल होऊंगा, लड़कियां मुड़ मुड़ के मुझे देखेंगी। वो जब उसने बॉडी बनाई, बॉडी बना के यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, किसी ने मुंह भी नहीं लगाया, किसी ने जो है वो लिफ्ट में नहीं, वो और डिप्रेस हो। गलत रीज़न के लिए किया, ठीक है। सही रीज़न्स क्या है? नंबर 1, अल्लाह के नबी ने कहा मोमिन अल्लाह को स्ट्रॉन्ग पसंद है। बड़ी ज़बरदस्त रीज़न है, स्ट्रॉन्ग बने, सेहतमंद बने ताकि अच्छे लगें। नंबर 2, अपने लिए चलो मैं अच्छा दिखना चाहिए और कॉन्फिडेंस भी आता है, बंदा जो है ज़ाहिर है अच्छी चाल चलता है।
नंबर 3 ये कि अपने चाहने वाले के लिए हलाल रिलेशनशिप है उसके लिए। ये कुछ सही रीज़न हैं, लेकिन गलत रीज़न वो फिर इम्पल्सिव होंगे, रिएक्टिव होंगे। ऑन दी अदर हैंड इसेंशियल सेल्फ से इसको कंपेयर करते हैं। इसेंशियल सेल्फ क्या है? जो कुरान और हदीस सेल्फ आपकी बना रहे, वो ले लें। उससे क्या होता है कि इंटरनल वैलिडेशन आती है, अंदर से वैलिडेशन आती है, आपको बाहर नहीं ढूंढनी पड़ती। आप कहते हैं अल्लाह ताला को मैं पसंद हूँ, बस बात ख़त्म। मेरे अंदर मोमिन वाली मोमिन, अगर मैं ट्राइंग टू बी बेस्ट, अल्लाह ताला मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, मुझे और क्या चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने मेरे लिए दुआ की हुई है, उन्होंने कहा आई विश टू सी माई ब्रदर्स हदीस में, और ज़ाहिर है वही है जो उन्हें बगैर देखे ईमान लाए, मुझे और क्या चाहिए, क्या गारंटी चाहिए। तो वो बंदे की चाल चलन, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम और उसकी सेल्फ ही कुछ और होगी, इसेंशियल सेल्फ इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा वो ऑथेंटिक होगा, ही और शी वॉन्ट केयर कि मैं इसके लिए करूं, फलाने के लिए करूं, नहीं, मैंने अल्लाह के लिए करना और अल्लाह उसका बदला मुझे बहुत उम्दा दे देगा। तो इसलिए वो ऑथेंटिक होगा, ओरिजिनल होगा, फेक नहीं होगा, वोना भी बनने की कोशिश नहीं करेगा, और उसका कॉन्फिडेंस बला का होगा। जिस भी गैदरिंग में वो बैठेगा ओरिजिनलिटी की बात करेगा, ज़बरदस्त है। नंबर 3 वो माइंडफुल होगा रिस्पॉन्सेस के हवाले से। जो कंस्ट्रक्टेड सेल वाले हैं ना, वो रिएक्शनरी होते हैं और इम्पल्सिव होते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट। जो इसेंशियल सेल्फ वाले होते हैं वो फीडबैक अच्छी लेते हैं और वो अपने आप को निखारते रहते हैं, फीडबैक से दुरुस्त करते रहते हैं अपने आप को, और नेकी की तरफ जाते रहते हैं, परहेजगारी की तरफ जाते रहते हैं। ये बहुत डिफरेंस है दोनों में। और आखिरी जो चीज़ फिर मगरिब भी होने वाली है कि अगर आप वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस, हाइपर सक्सेस की तरफ जाएंगे ना, तो फिर सेल्फ निगलेक्ट की तरफ बात जाएगी। सेल्फ निगलेक्ट में क्या होता है? हसल एंड बर्न आउट। यू विल ऑलवेज बी इन हसल, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, बर्न आउट हो रहे होंगे, अपने आप को खपा रहे होंगे, ये वो। नंबर 2 पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस होंगी आपकी, एक्सरसाइज नहीं है आपकी लाइफ में क्योंकि टाइम ही कोई नहीं है, अच्छी डाइट नहीं है क्योंकि टाइम ही कोई नहीं है, जाते जाते मैकडोनल्ड से बर्गर पकड़ लिया, जाते जाते KFC से कभी पकड़ लिया, कभी हार्डीज, टाइम ही नहीं है क्योंकि वो खाना बनाने का टाइम नहीं है। तो आपने क्या करना है? नंबर 3 कंसिडर सेल्फ केयर अ लग्जरी। के ऐसे लोग जो हैं वो सेल्फ केयर को एक लग्जरी तस्लीम करते हैं कि नहीं नहीं ये तो कभी कभी हो गई तो अच्छी बात है, अदरवाइज ज़िंदगी तो यही है, खपी रहो खपी रहो। लेकिन अफसोस की बात, वो किस चीज़ में खपे हैं? दुनिया में। भाई खपना ही था तो अल्लाह के रास्ते में खपते हैं ना, सहाबा की तरह। अगर खपना ही है तो वहाँ पे खपो, लेकिन वो कहाँ खपे हुए, कहाँ बर्न आउट हो रहे हैं? दुनिया की तलाश में, और अल्लाह के नबी के वादे वो भूले में रिस्क के हवाले से। दूसरा जो है वो सेल्फ केयर। अगर आप इस्लामी तालीमात पे चलेंगे तो आप सेल्फ केयर पे आएंगे ही आएंगे, आप वेल बीइंग पे आएंगे ही आएंगे। देखें कैसे। नंबर 1, जो मोमिन है ना वो बरका और बैलेंस की तलाश में होता है, वो बर्न आउट नहीं करता है। उसको पता है कि मैं ऐसा काम कर लूँ जिसमें आउटपुट ज़्यादा है तो बरका वैसे ही आ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, सिला रहमी करूँगा तो मेरा रिस्क बढ़ेगा। इस्तगफार, जो बंदा इस्तगफिरुल्लाह बहुत करता है उसका रिस्क बढ़ता है। जो बंदा दूसरों के लिए आसानी क्रिएट करता है उसके लिए आसानी होती है। कितने वादे हैं अल्लाह के। तो वो बरका की तलाश में होता है। मैं बरका पे इंशाल्लाह मिसाल भी अभी आपको देता हूँ। फिर बैलेंस, दूसरी बात है कि वो बैलेंस की तलाश में होता है कि नहीं, माइंड बॉडी सोल बैलेंस होना चाहिए, फैमिली ना इग्नोर हो, मेरी इबादत ना इग्नोर हो। इंशाल्लाह अल्लाह संभाल लेगा बाकी चीज़ों को, अल्लाह उसके दिल में गिना भर देता है। बैलेंस की बात आ गई। और वैसे भी हम उम्मतुन वसता हैं, बैलेंस वाले नेशन है हम। वो तो है नहीं जो बर्न आउट हो जाए दुनिया की फ़िक्र में और एंड में कुछ भी ना मिले। तो बरका बड़ी अमेजिंग चीज़ है, बरका को तलाश करें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ऐसी हदीस देखें, अगर आपने इस्तगफार करना है ना, और ये अगर आप चाहते हैं अल्लाह आपको फ़ौरन से माफ़ कर दे, तो इस पर एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज पढ़ने के बाद उसी जगह पर बैठता है और बैठकर जिक्र करता रहता है, तो जितनी देर वो वहाँ बैठा है, हम क्या करते हैं? सलाम फेरा, उठ गए हम सब, इंक्लूडिंग मी, अल्लाह माफ़ करे, रूटीन ऐसी हो गई। लेकिन ये रिमाइंडर है हम सब के लिए, जो बंदा सलाम फेरने के बाद वहाँ बैठा रहता है, जिक्र करता रहता है, जब तक वो बैठा है तो फरिश्ते उसके लिए इस्तगफार करते हैं। अगर आप चाहते हैं अल्लाह आपको जल्दी माफ़ कर दे तो ये करना शुरू कर दें, क्योंकि अब आप सिर्फ इस्तगफार नहीं कर रहे हैं, आपके बिहाफ पे फरिश्ते भी इस्तगफार कर रहे हैं। ये है बरका, ये है बैलेंस, और ये है अक्लमंदाना एक्ट्स कि मैं ये करूँगा भाई, मुझे तो ये चाहिए। फिर ये कि वो माइंडफुल होते हैं होलिस्टिक और हेल्दी चॉइसेस के लिए, क्योंकि जब प्रेफरेंस दीन है तो फिर प्रेफरेंस ये है कि यार मैं सेहत अपनी मेंटेन करूँ, क्योंकि अल्लाह के नबी का हुक्म, अल्लाह ताला का हुक्म है
ये हुक्म है कि मोमिन को स्ट्रांग होना चाहिए, ये हुक्म है कि नींद पूरी करो, ये हुक्म है कि रात को मैंने सोने के लिए बनाया। अगर नहीं इस हुक्म पे चलेंगे फिर खुद ही हल्के पड़ेंगे, खुद ही जो रातें जो जागती है यूथ, उनकी शक्लें आप देख लें, वो क्लियरली नज़र आ रहा होता है शक्ल पे, हल्के पड़ जाते हैं, फिर बरका उठ जाती है, ज़ाहिर है फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है रात को जो लोग जागना पसंद करते हैं। और तीसरा ये कि वो सेल्फ केयर को नेसेसिटी समझते हैं, वो लग्जरी नहीं समझते। नेसेसिटी वो इसलिए समझते हैं कि अगर मैंने अपनी हिफाजत ना की तो ये जो मेरे से एक जुड़े हुए लोग हैं इनका क्या कसूर है। लोग अपने आप को अपनी हिफाजत नहीं करते हैं और उसकी वजह से लॉस किसका हो रहा होता है, उनसे गिर्द के लोगों का। तो कभी किसी को झाड़ दिया, कभी किसी को झाड़ दिया, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड है, एंग्री हैं, अपनी केयर ही नहीं कर रहे, स्ट्रेस में है, बर्न आउट हुए हुए, टाइम है ही नहीं, फोकस ही नहीं है। कभी बच्चे को झाड़ दिया, कभी बेगम को झाड़ दिया, कभी कुछ। ऐसा कल्चर हमारे यहाँ मौजूद है। गाड़ी जो है चला रहे हैं और गुस्सा चढ़ा हुआ है ट्रैफिक में, भाई वही टाइम जिक्र के लिए इस्तेमाल कर लो, वही टाइम को लेक्चर सुन लो। तुम गाड़ी में फंसे हुए ट्रैफिक में, अल्लाह ताला बरकत डालेगा, इसके बदले तुम्हारा टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा। तो ये खुलासा है। अल्लाह ताला जो है हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह मगरिब के लिए चलते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसको मैं चाहूँगा कंटिन्यू करूँ। नंबर 1 तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस, नंबर 2 इसेंशियल सेल्फ, नंबर 3 सेल्फ केयर। ये तीनों आपको मिलेंगी स्टार्टिंग फ्रॉम अल्लाह से स्टार्ट करें, अल्लाह के बारे में रिसर्च करें और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस पे अमल करना शुरू कर दें। आप देखें आपकी पर्सनैलिटी ज़बरदस्त बन जाएगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ये मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, वीडियो में भी इसको मैं चाहूँगा आप ले आएँ कि ये प्रोडक्टिव मुस्लिम एक वेबसाइट है, बहुत कमाल। ये मैंने आर्टिकल वहाँ से लिया है, इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें ऐड की हैं, लेकिन हमें क्रेडिट देना चाहिए जिसकी रिसर्च है। तो माशाल्लाह ये रिसर्च प्रोडक्टिव मुस्लिम की है। आप लोग भी प्रोडक्टिव मुस्लिम की वेबसाइट का भी विजिट